दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे लेकिन कंपनी का आपने छोड़ दिया है और कंपनी छोड़े हुए 60 दिन हो चुका है, उसके बाद आपका पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्टेंस हो चुका है, उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट में आपका पीएफ का पैसा है, पेंशन का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा है, उसे आप पूरा का पूरा निकासी करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको सबसे लेटेस्ट प्रोसेस के साथ मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन करके पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। देन जो भी आपका पेंशन का पैसा है उसे पूरा निकासी करने के लिए फॉर्म 10C किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा जब भी यहाँ पे क्लेम फॉर्म 19 और 10 से अप्लाई किया जाता है तो किन किन बातों को आपको ध्यान देना होता है ताकि जो भी आपका क्लेम फॉर्म होता है वो 100% आपका सेटलमेंट हो सके, आपका रिजेक्ट ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। इसके लिए सबसे पहले आपके फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा उससे आपको ओपन करना है। देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा यूएन लॉगिन, उसके बाद आपको सर्च करना है। देन नीचे आइए तो सबसे पहला ही वेबसाइट नजर आता होगा ईपीएफओ का, तो आपको पहला ही वेबसाइट, पहला ही लिंक पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यूनिफाइड पोर्टल का लॉगिन पेज यहाँ पे खुलकर आ चुका है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपने मोबाइल फोन में ओपन किए होंगे तो इससे सबसे पहले जो भी आपका ब्राउजर होगा मोबाइल वर्जन में खुलकर आया हुआ है, इस ब्राउजर को आपको सबसे पहले डेस्कटॉप साइड में इनेबल करना होगा। तो उसके लिए ऊपर में देखिए कॉर्नर में 3 डॉट लाइन नजर आता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और नीचे आएगा तो यहाँ पर नजर आता होगा डेस्कटॉप साइड, तो इस बॉक्स में आपको टिक मार देना है। उसके बाद जो भी आपका ब्राउजर होगा वो डेस्कटॉप साइड में खुल जाएगा, तो उसके बाद जो भी आप पीएफ का काम करना चाहेंगे काफी इजी में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लॉगिन करना होगा तभी आप विड्रॉल क्लेम फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे राइट साइड में देखिए लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा उससे आपको पहला कॉलम में फिलअप करना है। देन जो भी अपना यूएन का पासवर्ड बना करके रखा होगा उससे आपको दूसरा कॉलम में फिलअप करना है। देन नीचे देखिए कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड को इस बॉक्स में आपको फिलअप करना है। सभी डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, तो आपको साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑथेंटिकेट करने वाला पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा, जहां पे जो भी आपका पीएफ अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के यहाँ पे कोड डिजिट नजर आता होगा। अब यहाँ पे जो भी आपके मोबाइल फोन में एसएमएस देखिए चेक कीजिए, वहां पे ईपीएफओ की तरफ से एक एसएमएस आया होगा, एसएमएस में 6 डिजिट का ओटीपी होगा। तो जो भी आपके केस में ओटीपी आया होगा उस ओटीपी को आपको इस कॉलम में फिलअप करना है। देन नीचे एक कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड को इस बॉक्स में आपको फिलअप करना है। देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको विड्रॉल क्लेम फॉर्म आपको सबमिट करना है। उसके लिए सबसे ऊपर में कॉर्नर में देखिए 3 डॉट लाइन नजर आता होगा, इससे आपको क्लिक करना है। नीचे आएगा तो यहाँ पर नजर आता है ऑनलाइन सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। देन नीचे ही देखिए पहले ही ऑप्शन नजर आता होगा क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C और 10D। तो जितना प्रकार का क्लेम फॉर्म भरा जाता है पहले ही ऑप्शन के अनुसार भरा जाता है, तो आपको पहला ही ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपको रिडायरेक्ट कर देता है, जहां पर आपको बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। तो सबसे ऊपर में जो भी आपका पर्सनल डिटेल होता है वो शो हो जाता है। देन नीचे आएगा तो यहाँ पे केवाईसी डिटेल आपका शो हो जाता है। केवाईसी डिटेल में सबसे पहले आपको चेकआउट करना होगा कि आपका सभी केवाईसी अपडेट है या नहीं। केवाईसी करने का मतलब होता है जैसे कि आपका बैंक केवाईसी अपडेट है या नहीं, पेन केवाईसी अपडेट है या नहीं, आधार केवाईसी अपडेट है या नहीं, वो यहाँ से आपको चेकआउट करना होगा। अगर आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं तो आपका पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी अपडेट होना चाहिए और पेन केवाईसी अपडेट होना चाहिए। अगर आपका पेन केवाईसी अपडेट नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपका पीएफ का पैसा 50,000 या फिर 50,000 से ज्यादा होगा तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है पेन केवाईसी। बिना पेन केवाईसी आप अप्लाई नहीं कीजिएगा। अगर बिना पेन केवाईसी का अप्लाई कर दीजिएगा, अगर आपका पीएफ का पैसा 50,000 या तो 50,000 से ज्यादा होगा तो आपका पीएफ का पैसा पे टैक्स कट जाएगा, टीडीएस कट जाएगा। जब टीडीएस कट जाएगा तो जो आपका पैसा होगा पीएफ का वो कम आ जाएगा। तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे केस में देख सकते हैं केवाईसी डिटेल में यहाँ पे आधार केवाईसी भी अपडेट है, पेन केवाईसी भी अपडेट है और बैंक केवाईसी भी अपडेट है। अब जो भी आपका पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी अपडेट है उसे आपको वेरीफाई करना होगा। उसके लिए यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर था वो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना है। उसके लिए यहाँ पे एस पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे बैंक अकाउंट के सामने ग्रीन टिक आ जाता है। तो जो आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई करने का जो प्रोसेस था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नीचे आएगा तो यहाँ पे सर्विस डिटेल आपके पास शो हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर आप अपना पीएफ का पूरा पैसा निकासी करना चाहते हैं या फिर पेंशन का पूरा पैसा निकासी करना चाहते हैं तो आपने जितना भी कंपनी में काम किया होगा, चाहे एक कंपनी में आपने काम किया, 2, 3, 4, 5, जितना भी कंपनी में आपने काम किया होगा सभी कंपनी में आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए। जब आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होगा तभी जब आगे प्रोसेस कीजिएगा तो वहां पे फॉर्म 19 और 10 से सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अगर डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन नहीं होगा
तो फिर आपके केस में यहाँ पे केवल फॉर्म 31 ही सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने से पहले आपको अपना पीएफ अकाउंट में सभी केवाईसी अपडेट कर लेना है। साथ ही साथ जितना भी आपका कंपनी होगा, जितना भी मेंबर आईडी होगा, सभी मेंबर आईडी में आपको डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक ही मेंबर आईडी है, तो इस मेंबर आईडी में यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन है और एग्जिस्ट रीजन भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने मल्टीपल कंपनी में काम किया, जैसे कि 2 कंपनी, 3 कंपनी या फिर 4 कंपनी या फिर इससे ज्यादा कंपनी में काम किया होगा, तो जितना भी आपका पुराना मेंबर आईडी होगा, जितना भी पुराना कंपनी होगा, उससे पैसा आपको करंट कंपनी में आपको ट्रांसफर कर लेना है, मतलब पीएफ ट्रांसफर कर लेना है। जब पीएफ ट्रांसफर कर लीजिएगा तो जैसे अभी आप फॉर्म 19 और 10 से अप्लाई कीजिएगा तो करंट मेंबर आईडी से ही अप्लाई होगा, लेकिन जो भी आपका पुराना कंपनी में आपका पीएफ का पैसा होगा, पेंशन का पैसा होगा, वो और जो करंट कंपनी में आपको पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा, वो एक साथ ही निकासी हो जाएगा। मतलब सभी कंपनी का पैसा एक साथ ही निकासी हो जाएगा अगर आप पीएफ ट्रांसफर करके रखते हैं। तो अगर आप पीएफ ट्रांसफर करके नहीं रखते हैं और फॉर्म 19 और 10 से अप्लाई कर दीजिएगा तो करंट कंपनी जो नीचे वाला कंपनी होगा उससे ही आपका फॉर्म अप्लाई होगा और उसी से केवल पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा निकलेगा और पुराना कंपनी का पैसा फंस जाएगा। तो पुराना कंपनी का पैसा नहीं फंसे उसके लिए आपको सबसे पहले आपको पीएफ ट्रांसफर कर लेना है। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी केवाईसी अपडेट करके रखा है, डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करके रखा है, पीएफ ट्रांसफर वगैरह जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट करके रखा है। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पर नजर आता होगा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, इस पर आपको क्लिक करना है। देन नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको आ जाना है और यहाँ पर नजर आता हो आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पर नजर आता हो सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद क्या काम होता है। ठीक है, सबसे ऊपर में नजर आता होगा ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19। ठीक है, अगर आप फॉर्म 19 अप्लाई कर देते हैं ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म, तो इस फॉर्म को भर देने के बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट में आपका पीएफ का पैसा होगा, इंटरेस्ट का पैसा होगा, वो पूरा का पूरा निकासी हो जाएगा। तो आपको इसी फॉर्म को भी फिलअप करना है। ठीक है, देन नीचे नजर आता होगा ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10 से, अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करके अप्लाई कर देते हैं तो जो भी आपका पीएफ अकाउंट आपका पेंशन का पैसा होगा वो पूरा का पूरा निकासी हो जाएगा। तो इस फॉर्म को भी अभी आपको फिलअप करना होगा। देन नीचे नजर आता होगा स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10 से, इस फॉर्म को आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये काफी अलग चीज है, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बता दूंगा, लेकिन अभी कोई काम का आपके लिए नहीं है। अब नीचे नजर आता होगा लास्ट वाला फॉर्म नजर आता होगा पीएफ एडवांस फॉर्म 31। तो ये अगर आप अपना पीएफ अकाउंट से एडवांस के तौर पे कुछ पैसा निकासी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीएफ एडवांस फॉर्म 31 भरना होता है। लेकिन सबसे जो अभी जो आपको फॉर्म भरना है, सबसे ऊपर वाला फॉर्म नजर आता होगा फॉर्म 19 और 10C, यही दोनों फॉर्म आपको भरना है। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको पासबुक पर ले जाकर के मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कौन सा पीएफ का पैसा होता है, कौन सा पेंशन का पैसा होता है। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे आप अपना उमंग एप्लीकेशन का माध्यम से अपना बैलेंस चेकआउट कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। सबसे ऊपर में नजर आता होगा एम्प्लॉय शेयर, देन नीचे नजर आता होगा एम्प्लॉय शेयर। तो जो भी आपका एम्प्लॉय शेयर में पैसा और एम्प्लॉयर शेयर में पैसा है, दोनों कॉलम को जब जोड़ दीजिएगा ये हो जाता है पीएफ का पैसा। तो जैसे यहाँ पे फॉर्म 19 अप्लाई कर दीजिएगा तो जो भी ये दोनों कॉलम में आपका पैसा है पूरा पूरा निकासी हो जाएगा। देन नीचे देखिए यहाँ पे पेंशन का सोल्यूशन नजर आता होगा। अब इस पैसे को निकासी करने के लिए आपको फॉर्म 10C अप्लाई करना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्म 19 ही अप्लाई करना, मतलब पीएफ का ही पूरा पैसा आपको निकासी करने के लिए फॉर्म 19 अप्लाई करना है। जब आपका फॉर्म 19 अप्लाई हो जाएगा देन आपको फॉर्म 10C अप्लाई करना है। तो यहाँ पर नजर आता होगा ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19, पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए। तो सबसे पहले फॉर्म 19 सेलेक्ट करना है, तो उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए काफी से डिटेल आपको फिलअप करना होता है। तो सबसे पहला डिटेल यहाँ पे आता है, यहाँ पे अपलोड फॉर्म 50G। अब फॉर्म 50G क्या होता है, किन लोगों को भरना पड़ता है, क्या आपको भरना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो फॉर्म 50G उन्हीं लोगों को केवल भरना पड़ता है जिनका पीएफ का पैसा 50,000 या फिर 50,000 से ज्यादा है, साथ ही साथ सर्विस पीरियड 5 साल से कम होगा, तो आपको फॉर्म 50G भर करके आपको अपलोड करना होगा। अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मुझे भी यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि जो भी मेरा पीएफ का पैसा 50,000 से कम है, तो इस पार्ट को मैं स्किप करूंगा। ठीक है, देन नीचे आना, यहाँ पे आपको एड्रेस फिलअप करना होगा। अब एड्रेस जो भी आपका आधार कार्ड पर एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे फिलअप कीजिए। जैसे कि पहला कॉलम में आपको अपना विलेज का नाम दे देना है, दूसरा कॉलम में पोस्ट ऑफिस का नाम देना है, तीसरा कॉलम यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, देन चौथा कॉलम में यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। देन नीचे आएगा तो यहाँ पे सिटी शहर का नाम आपको दे देना है, देन जो भी आपका एरिया पिन कोड नंबर होगा वो यहाँ पे डाल देना है। नीचे आ जाइए, यहाँ पे देखिए कुछ लोगों को कैंसिल चेक या तो पासबुक अपलोड करने का ऑप्शन आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। अगर आपके पास कैंसिल चेक पासबुक अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, जैसे मुझे यहाँ पे आ रहा है, तो आपको अपलोड कर लेना है। अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मेरे केस में कैंसिल चेक या तो पासबुक अपलोड करने के लिए क्यों आ रहा है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका बैंक वैसे काफी ज्यादा पुराना होगा तो फिर आपको यहाँ पे कैंसिल चेक या तो फिर पासबुक अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपका केवाईसी नया होगा, आपने नया तरीका से केवाईसी को अपडेट किया होगा हाल में ही,
तो फिर यहाँ पे किसी भी प्रकार से कैंसिल चेक या फिर पासबुक अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपको अपलोड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है तो फिर यहाँ पे देखिए आपको एक सिंपल सी इमेज में रखना होगा। 100 KB से लेकर के 500 KB के बीच में आप कैंसिल चेक या फिर पासबुक दोनों में से कोई एक आपको अपलोड करना होगा। साइज बना करके आपको चूज फाइल पर जाकर के आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद नीचे आना, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है। गेट आधार ओटीपी आपको क्लिक करना है। उसका जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके वेरीफाई कीजिएगा। जैसे ही ओटीपी डाल करके वेरीफाई कीजिएगा उसके बाद पीएफ फाइनल विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिट ऑन यूनिफाइड पोर्टल, कुछ इसी प्रकार से आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जब आपका लिखा हुआ आ जाएगा तो फाइनली जो भी आपका पीएफ का पैसा है उसे पूरा निकासी करने के लिए जो फॉर्म 19 था वो सक्सेसफुली यहाँ पे आपका अप्लाई हो चुका है। कुछ इसी प्रकार से फॉर्म 19 अप्लाई कर लीजिए। जब आपका फॉर्म 19 अप्लाई हो जाएगा देन आपको पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10 से अप्लाई करना होगा। तो चलिए फॉर्म 10 से किस प्रकार से अप्लाई करना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको दोबारा से इसी पेज पर आपको आ जाना है। इस पेज पर आपको किस प्रकार से आना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे पहले आपको ऑनलाइन सर्विस पर आपको जाना है, देन आपको क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C और 10D ऑप्शन वाला आपको सिलेक्ट करना है। देन आपको बैंक अकाउंट नंबर डाल करके वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा देन आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इसी प्रकार से पेज आ जाएगा। नीचे अब आपको आना है और यहाँ पे दोबारा सबको आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पर सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अभी आपने फॉर्म 19 सिलेक्ट करके पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 आपने अप्लाई कर दिया है। अब आपको पेंशन का पूरा पैसा निकासी करना है, उसके लिए आपको फॉर्म 10C सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे नजर आता होगा ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C, इस ऑप्शन को आपको टिक मारना है, सिलेक्ट करना है। देन नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए काफी सारा डिटेल आपको फिलअप करना होगा। अब यहाँ पे वही डिटेल आपको फिलअप करना है जो डिटेल आपने फॉर्म 19 भरते समय आपने दिया होगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस आ रहा है, जो भी आपने फॉर्म 19 भरते समय जो भी आपने एड्रेस दिया होगा उस एड्रेस को आपको इस कॉलम में फिलअप करना है। नीचे आना है, यहाँ पे देखिए जो भी आपने फॉर्म 19 भरते समय कैंसिल चेक या तो पासबुक दिया होगा उससे आपको अपलोड करना है। अगर नहीं मांगा होगा उस समय तो इस समय भी आपके पास नहीं मांगेगा और आपको अपलोड करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कीजिए। टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है। गेट आधार ओटीपी आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके वेरीफाई कीजिएगा। उसके बाद फाइनल पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिट ऑन यूनिफाइड पोर्टल, कुछ इसी प्रकार से आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। देन जो भी आपका पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए जो फॉर्म 10C था वो सक्सेसफुली यहाँ पे आपका अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से फॉर्म 19 और 10C अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका अप्लाई हो जाएगा उसके बाद जो भी आपका पैसा होगा करीबन यहाँ पे 10 से 15 दिन के अंदर में डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट में सेटलमेंट कर दिया जाएगा।